द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। इस मंच का सम्मान करती हूँ और इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का अभिवादन करती हूँ। मैं फिर से अपनी क्लास में उपस्थित हूँ एक सुविचार के साथ। आइए जानते हैं। मन से अभ्यास करने से कठिन कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो आइए हम भी मन से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने मनुष्य के जनन तंत्र के अंतर्गत स्त्री जनन अंगों के बारे में चर्चा की थी। आज हम निषेचन क्रिया पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो निषेचन की क्रिया में नर युग्मक अर्थात स्पर्म और मादा युग्मक अर्थात ओवा का संयोजन होता है। दोनों मिलते हैं और इनके मिलने से युग्मनज अर्थात जायगोट का निर्माण होता है और उस जायगोट से नए जीव का निर्माण होता है। जब नर अर्थात मेल का सीमेंस मादा की वैजाइना में पहुंचता है, तब सीमेंस में उपस्थित स्पर्म गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब के में पहुंच जाते हैं, उसके मुंह पर पहुंच जाते हैं। सीमेंस में शुक्राणु उपस्थित होते हैं, स्पर्म उपस्थित होते हैं जो गतिशील होते हैं और ये गति करते हुए फैलोपियन नलिका की जो माउथ है, मुंह है, उन तक पहुंच जाते हैं। फैलोपियन नलिका से जब ओवा निकलता है, अंडाणु निकलता है, तब उसी फैलोपियन नलिका में स्पर्म और ओवा का संयुग्मन या संयोजन होता है। यह क्रिया निषेचन कहलाती है। सामान्यतः स्त्रियों के अंडाशय से 1 महीने में एक ही ओवा या अंडाणु निकलते हैं। विशेष परिस्थितियों में 2 अंडाणुओं का स्राव या स्खलन या निर्माण होता है। सीमेंस में काफ़ी अधिक संख्या में शुक्राणु उपस्थित होते हैं और एक शुक्राणु ही एक ओवा को निषेचित करता है। निषेचन के बाद बचे हुए शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः फैलोपियन नलिका में शुक्राणु 12 घंटों तक जीवित रहते हैं। 12 घंटे के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि स्त्रियों में ओवा का निर्माण कैसे होता है, उस पर कुछ हम चर्चा करते हैं। सामान्यतः स्त्रियों में प्यूबर्टी या यौवनारंभ का समय 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में स्त्रियों में जननांग विकसित होते हैं और ये परिपक्व होकर जनन करने योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों के आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती हैं, जिसको मासिक चक्र, माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। औसतन इस माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल की पुनरावृत्ति स्त्रियों में 28 दिनों के अंतर पर होती है। वैसे यह 20 से 32 दिनों तक जा सकती है या हो सकती है। मासिक चक्र के प्रारंभ में स्त्रियों में जो जनन कोशिकाएं होती हैं, उनसे ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है और ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ही अंडाणु विकसित होते हैं। इसी समय पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रभाव से अंडाशय में एस्ट्रोजेन हार्मोन का स्राव होता है। यह एस्ट्रोजेन हार्मोन गर्भाशय की दीवार में कुछ परिवर्तन लाता है। गर्भाशय की भीतरी दीवार को एंडोमेट्रियल लेयर या एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम में रक्त केशिकाओं का तथा ग्रंथियों का विकास होता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है। गर्भाशय के दीवार की यह तैयारी निषेचन के बाद
भ्रूण के विकास के लिए होती है, क्योंकि जब निषेचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है तब इसी दीवार से अटैच होकर भ्रूण अपना पोषण लेते हैं और विकसित होते हैं। मासिक चक्र के ठीक बीच में अर्थात 14वें दिन गर्भाशय के जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं गर्भाशय में उपस्थित, उनके वो फट जाते हैं और उनसे ओवा या अंडाणु बाहर आ जाते हैं। यह क्रिया अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाती है। इसके बाद यह अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में फैलोपियन नलिका में चला आता है। ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु के निकलने के बाद जो पीले रंग का बचा हुआ भाग है वह कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है और इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की दीवार को और मोटी कर देता है। अगर 36 घंटों तक जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद अगर 36 घंटों तक उसका निषेचन नहीं होता है तब यह अंडा नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही कॉर्पस ल्यूटियम भी निष्क्रिय हो जाता है और इससे प्रोजेस्टेरॉन का स्राव बंद हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव बंद होने से गर्भाशय की दीवार टूटने लगती है। ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग के करीब 2 सप्ताह के बाद गर्भाशय की टूटी हुई दीवार रक्त के थक्के और कुछ म्यूकस फिर योनि से निकलकर बाहर आ जाते हैं। यही क्रिया मासिक चक्र कहलाती है और यह प्रत्येक स्त्री में करीब 28 दिनों की होती है। इसके औसत इसका जो समय है पुनरावृत्ति का वह 28 दिनों का होता है। यह चक्र करीब 3 से 5 दिनों तक रहता है स्त्रियों में। इस दौरान कुछ ब्लड आते हैं और साथ ही गर्भाशय की टूटी हुई दीवार जो थक्के के रूप में है वह बाहर निकलते हैं। अगर अंडाणु निषेचित हो जाता है तब यह जो क्रिया है मासिक चक्र की वह नहीं होती है। साथ ही गर्भावस्था की पूर्ण अवधि तक अंडाणु का निर्माण भी नहीं होता है। कॉर्पस ल्यूटियम सक्रिय रहता है और उससे प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होते रहता है। इन दोनों हार्मोन के प्रभाव से गर्भावस्था में होने वाली अन्य क्रियाएं संपन्न होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।